हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कविता स्त्री। ये भी बहुत ही छोटी कविता है, पर इसका जो मीनिंग है ना, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि सच में ऐसा है या नहीं। इसकी कवित्री हैं सुशीला टागभोरे। इनका परिचय यहाँ पे दिया गया है, परिचय देखते हैं। सुशीला टागभोरे वरिष्ठ दलित कवित्री हैं। इनका जन्म बनापुर, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश 4 मार्च 1954 को हुआ था। सुशीला टागभोरे का पहला कविता संग्रह स्वाति बूंद और खारे मोती 1993 में प्रकाशित हुआ। सुशीला टागभोरे स्त्री दलित रचनाकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने समाज में दलित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के साथ स्त्रियों के साथ होने वाले अन्याय को भी उजागर किया। तो ये ऐसी कवित्री है जिन्होंने दलित समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। उनकी परेशानियाँ, कौन कौन सी परेशानियाँ वो मतभेद, किस प्रकार के भेदभाव लोग करते हैं उनमें, ये बताया है। और साथ ही एक स्त्री के साथ उसकी पूरी लाइफ में कैसे वो अन्याय सहती है पर कुछ नहीं बोलती है, इसको भी उन्होंने बहुत ही खूब उजागर किया है अपनी कृतियों के द्वारा। यहाँ पे प्रमुख कृतियाँ जैसे दी गई हैं, उसमें उसे कहाँ पहचाना, यह तुम भी जानो, टूटता वहम, अनुभूति के घेरे, संघर्ष जो कहानी संग्रह है, और शिकंजे का दर्द, ये जो एक आत्मकथा है, ये आत्मकथा इनका बहुत ही फेमस हुआ था इनके टाइम पे। अभी देखते हैं पोयम, जो बहुत ही छोटा है पर बहुत ही सच है। स्त्री। एक स्त्री जब भी कोई कोशिश करती है लिखने की, बोलने की, समझने की, सदा भयभीत सी रहती है, मानो पहरेदारी करता हुआ कोई सिर पर सवार हो पहरेदार, जैसे किसी मजदूर औरत के लिए ठेकेदार या खरीदी संपत्ति के लिए चौकीदार। यहाँ पे जो कवित्री है वो एक प्रश्न की तरह हमको पूछ रही हैं कि एक स्त्री क्या है। वो जब भी कोई भी नई चीज़ करने की कोशिश करती है या कुछ लिखने बोलने की कोशिश करती है, वो समझने की कोशिश करती है, वो सदा भयभीत, सदा यानी हमेशा भयभीत यानी डरी सी रहती है। मतलब उसके माइंड में एक ये बात होती है कि कहीं जो मैं करने जा रही हूँ वो लोगों को कैसा लगेगा, क्या ये सही है उनकी नज़रों में या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो हमेशा सोचती रहती है। और उसको ऐसा फ़ील होता है, एक स्त्री को ऐसा फ़ील होता है कि जिस तरह पहरेदार होता है, पहरेदारी करने के लिए, चौकीदार संपत्ति के लिए रखते हैं, जो ठेकेदार मतलब जो पुराने समय में लोग होते थे, वो लोगों को मज़दूरी पे रखते थे अपना काम करवाने के लिए, डेली वेजेस पे। तो उस पहरेदार की तरह कैसे जो ठेकेदार होता है वो देखता है, नज़रें रखता है कि हाँ लोग जो है वो काम कर रहे हैं, मज़दूर की नहीं। तो उसी तरह जो औरत है उसको भी ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई ठेकेदार हो, हमेशा उसके सर पर सवार, या किसी खरीदी संपत्ति, यानी जैसे हमारे पास कोई घर बंगला है तो उसकी संपत्ति के लिए हम लोग चौकीदार, वॉचमैन रखते हैं, तो उसकी तरह फील होता है। वह सोचती है लिखते समय कलम को झुकाकर, बोलते समय बात को संभाल ले और समझने के लिए सभी के दृष्टिकोण से देखे, क्योंकि वह एक स्त्री है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब स्त्री कुछ लिखने के लिए सोचती है या वो लिखना चाहती है, तो वो हमेशा कलम को ऐसे झुका कर सोचती है कि जो मैं लिख रही हूँ वो सही है, क्या मैं लिखूँ इसे या ना लिखूँ, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में हमेशा चलती रहती है। और स्त्री को हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह जो होती है, जो उस पर थोप दी गई है, जैसे कि तुम्हें कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और अगर कोई बात बिगड़ गई है तो उसे कैसे संभालना है, और उसको समझने के लिए भी सबके दृष्टिकोण, सबके पर्सपेक्टिव से देखना है, ना कि अपने इंडिविजुअलिज्म वो नहीं कर सकती। उसको ये देखना होता है, उसको ये स्टार्टिंग से ही समझाया जाता है कि उसको किस तरह से बातें देखनी, संभालनी है, और समझने के लिए सबके दृष्टिकोण से देखना है, ना कि अपने। क्योंकि वह स्त्री है, क्योंकि वह एक स्त्री है, इसलिए ये सारी चीज़ें उसे सहनी पड़ती हैं। ये इतनी छोटी कविता थी। थैंक यू।